कैसे निकले? आप उनको स्पेस देंगे ना, फिर ही निकलेंगे ना। इनकलाब लाना चाह रहे हैं तो ऐसे नहीं होता सर, मौतें जाने देनी पड़ती है, खून देना पड़ता है। इनकलाब को किसके लिए निकल के आना चाहिए था? खान साहब के लिए निकल के आना चाहिए था। तो हमारी पूरी वीडियो देखें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी पूरी वीडियो जरूर देखने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं आज की ताज़ा खबर लेके। आज की एक दो बातें हैं, ताज़ा खबरें हैं जो हमारे पास, वो आपसे डिस्कस करेंगे और कल के हवाले से भी बात करेंगे। कल पीटीआई का एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, उसके हवाले से कि कितना कामयाब हुआ और कितना फ्लॉप हुआ, कितने आदमी थे, ठीक है, और कौन कौन पहुंचा। खास तौर पर जो लीडर अपने आप को कहते हैं वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक, और जो मोटू पतलू को देखने वाले, पसंद करने वाले पहुंचे कि नहीं पहुंचे। खैर, ये बातें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो आईनी तरमीम के हवाले से बात चल रही है, ठीक है, मुल्क में। तो रात बड़ी उम्मीद थी कि रात क्या कहते सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा, ठीक है, और काफी खबरें भी आ रही थी। खैर, उसको कैंसिल कर दिया गया। आज वो इजलास बुलाने की जो जमा होती है ना, दरख्वास्त, वो आ गई है, ठीक है। तो खैर, वो आज इजलास है, आज में देखेंगे फैसला क्या होता है। और सेकंड बात ये है कि इजलास में अभी ऐसा एजेंडा नहीं रखा, ठीक है, आईनी तरमीम के हवाले से कोई एजेंडा नहीं रखा, वोटिंग के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं रखी, क्योंकि इजलास बुलाने से पहले जो दरख्वास्त दी जाती है ना, उसमें एजेंडा लिखा जाता है। तो इस हवाले से कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी, मतलब कोई भी बात मानी जा सकती है जिसके हवाले से फिर ऐड कर देंगे, वो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपसे जो शेयर करनी थी, ठीक है, वो खान साहब की आज मुलाकात बहुत अहम है। और खान साहब की मुलाकात इस हवाले से अहम है कि आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि पीटीआई ने कल मतलब वाजिया तौर पे उन्होंने एक बात की कि ना, जब तक हम हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं कराएंगे, हम इसमें कोई मजबूत फैसला नहीं कर पाएंगे, कोई आपको हम फैसला करके कोई फाइनल नहीं कर सकेंगे। खैर, एनीवे, कल आपको पता है कि मौलाना साहब के घर में मुलाकातें हुई हैं, 2-3 अहम, ठीक है। उसमें अचानक से बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई। वो तो कुछ लोग कह रहे हैं अचानक, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक कि वो मतलब बकायदा बताया गया कि आ जाएं आप, ठीक है। अब आप खुद ही समझ जाएं, ठीक है। तो क्योंकि कुछ बंदों ने बताया कि हमें कि वो बकायदा बताया गया कि आप आ जाए, हम रेडी हैं, आप आके मुलाकात करें इनसे, अचानक से वो सारा प्लान हो जाएगा। खैर, ऐसा नहीं होता। जिसने आना होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है, आपको इन्फॉर्म करता है कि ना मैं आ रहा हूँ, तो आप आगे बताते हो कि कौन बैठा हुआ है, ठीक है। खैर, एनीवे, तो वो एक अच्छा, चलो, साइन था। मैं तो समझता हूँ कि अच्छा साइन है, अगर ऐसा भी है तो अच्छा साइन है। लेकिन कल पीटीआई ने, मतलब जिसको कहते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं और मानी अभी तक। और फाइनल ये है कि जब तक बल्कि पीटीआई का ये कहना था कि जो जजेस का मामला है ना, उसमें हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ये गलत है, ठीक है। ये आप जो जजों के इख्तियारात है या अदलिया के इख्तियारात है, इसको तकसीम कर रहे हैं, तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क के साथ इंसाफ नहीं होगा। ये पीटीआई का कहना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इस फैसले से बड़ी हद तक नून लीग को फायदा है और दूसरी सियासी पार्टियों को फायदा अभी जो मतलब नजर आ रहा है, और इस फैसले से बड़ी हद तक पीटीआई को नुकसान है जो अभी तक नजर आ रहा है। तो इस सेंस में मतलब वो लोग ये कह रहे हैं, उनका मतलब ये है सारा। खैर, एनीवे, मुलाकात जो खान साहब से है जी, मुलाकात क्या कहते हैं, रात बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा यकीन दिलाया कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो उन लोगों ने भी कहा कि आप हमारी मुलाकात करवाएं, और अगर आपने मुलाकात हमारी करवा दी तो फिर हम आपको कोई मजबूत किस्म का फैसला कर पाएंगे, क्योंकि जो भी फैसला करना खान साहब ने करना है, उनके सामने सारी सिचुएशन रखी जाएगी। खैर, बात ये है कि खान साहब से मुलाकात देखें होती कि नहीं होती। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि मुलाकात के जब 15 तारीख थी, ठीक है, एहतजाज की कॉल दी थी, तो मुलाकात का कहा गया था, और मुलाकात का कहा गया था खान साहब के डॉक्टर्स का, ठीक है, कि खान साहब के डॉक्टर्स जो उनसे मुलाकात करवाई जाए, लेकिन सरकारी डॉक्टर की मुलाकात हो गई। अभी देखते क्या होता है। अभी 5 लोगों के 6 लोगों के नाम गए हैं, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, बड़े बड़े लीडरान जितने भी हैं, इस्लामाबाद की जो बैठक है बड़ी, ठीक है, उनके सबके नाम है। बट अब देखते हैं कि वो लोग जाते कि नहीं जाते, और कितनी मुलाकात का क्या टाइम होता है, क्या शेड्यूल होता है, और होती भी है कि नहीं होती। ये अब शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगी इसके हवाले से। और जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी तो हो सकता है मुलाकात हो भी गई हो, या वो वेटिंग पे हो। तो देखना ये है कि ये फैसला कहां तक जाता है, ठीक है, और कहां तक कामयाब होता है, तो देखते हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो इत्तलाम के मुताबिक है, क्योंकि बेसिक मसला कहां पे अड़ा हुआ है, मैंने शायद आपको लास्ट में भी बताया था कि ये जो है, मतलब आईनी तरमीम का जो मसला है, वो सिर्फ अड़ा हुआ है वोटिंग पे। वोट पूरे होने चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें ये है कि अगर आपके वोट पूरे होंगे तो आप इसको बिल को पास करा सकेंगे।
तो उसके लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, और ये एक आईनी तरीकाकार भी होता है। और जाहिर सी बात है, जब इंसान इलेक्शन लड़ता है या मतलब किसी से वोट मांगने जाता है तो उसको लालची देता है, लेता है, इस तरह लेन देन चलता है मामला। ये एक जमहूरियत का हिस्सा है और ये एक वोटिंग का एक बड़ा प्यारा हिस्सा है, इस पे करना पड़ता है। खैर एनीवे, ये तो होगी दो चार चीजें। अब आज ये बात आप क्या कहते हैं उसके हवाले से, कल के प्रोटेस्ट के हवाले से, ठीक है। बड़ी कॉल दी थी, बहुत बड़ी तैयारी थी और बहुत जबरदस्त तैयारी थी खान साहब के हवाले से और आईनी तरमीम के हवाले से। दो बड़े इशू थे, ठीक है। बेसिक इशू तो मतलब मैं तो समझता हूँ खान साहब की रहाई थी, और क्या कहते हैं बट उसमें ऐड कर दिया गया था आईनी तरमीम के हवाले से। तो इस सेंस में बड़ी कॉल थी पूरे मुल्क की, और खासतौर पे क्या कहते हैं हमारे गंडापुर साहब, उन्होंने कॉल दी थी एहतजाज की, और उसमें हमारे दादा साहब वगैरह ये सब ने एग्री किया था कि पंजाब के हवाले से ये मतलब बहुत बड़ी कॉल होगी। खैर एनीवे, अभी तक तो जो मतलब जो रिपोर्ट है, जो मतलब खुद से भी मैंने भी विजिट किया, ठीक है, और मेरे भाइयों दोस्तों ने भी विजिट किया, हमारे मीडिया के लोगों ने, और जो फुटेजेस आई हैं और उसको अगर देखा जाए, ठीक, उसके मुताबिक तो फ्लॉप शो हो गया माजरत के साथ। मतलब आपने इतनी बड़ी कॉल दी, मुझे तो यही लग रहा था कि जैसे इस्लामाबाद बंद हो गया था लास्ट टाइम, ठीक है, और पूरे मुल्क में एक जिसको कहते हैं नेट बंद हो गया था, तो कल भी ऐसी सिचुएशन होगी। मुझे कॉल्स भी आती रही, मैसेजेस भी आते रहे लोगों के, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। कंटेनर लगे जरूर हुए थे, लेकिन वो एक साइड पे लगे हुए थे, क्योंकि वो इसलिए साइड पे लगे थे कि खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन कोई हाथ से निकल गई तो हम कंटेनर को लगा दिए जाएंगे। उनको ये नहीं कि बैकअप के तौर पे आप कह सकते हैं, बैकअप के तौर पे रखे हुए थे। तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। जैसे लाहौर में 3 से 4 जगह पे प्रोटेस्ट जरूर हुआ, लेकिन उसकी तादाद जो उनसी थी वो तकरीबन ऐसे थी कि जैसे आटे में नमक के बराबर भी नहीं हम कह सकते। आटे में नमक भी कुछ ज्यादा तादाद में पड़ जाता है लोगों के टेस्ट के मुताबिक, तो वो इससे भी नीचे थी। मतलब अगर लिबर्टी चौक की बात करते हैं तो वहां पे अगर 10, 20, 30 लोग थे तो क्या थे मुझे बताए। लाहौर शहर है और आप लाहौर शहर से सीटें जीत चुके हैं, और लाहौर शहर में आपने जलसे बहुत बड़े बड़े किए हैं। इसी तरह क्या कहते हैं जीपीओ चौक, माल रोड, इस तरह 2-3 और बड़े बड़े चौक, वहां पे अगर प्रोटेस्ट करने के लिए आए भी ये लोग, लेकिन तादाद बहुत कम थी। हाँ, ये जरूर मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से इतना टाइट कर दिया गया, इनकी गिरफ्तारियों के मामले में इतना टाइट कर दिया गया कि लोग अब नहीं निकलते। कैसे निकले? आप उनको स्पेस देंगे ना, फिर ही निकलेंगे ना। फिर पता चलेगा किसी की पावर का। आप उसको स्पेस नहीं दोगे, आप उसको बांध के रखोगे तो वो कैसे? अब मुझे आप रस्सी से बांध दोगे अच्छी तरह बांध, मेरी ताकत अंदाजा कैसे होगा? मैं कोई जिन थोड़ी हूं, मैं ऐसे तोड़ दूंगा। जब मैं फिल्म का कोई हीरो थोड़ी हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, कि मैं ऐसे करके तोड़ दूंगा। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। ये हकीकत बेस्ड चीज होती है, वो फिल्मों में होता है सिर्फ, ठीक है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। इस चीज को हमें सोचना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो आपने उनको बिल्कुल टाइट कर दिया, उनको गर्दन से यहां से पकड़ा हुआ है, तो वो कैसे बाहर निकलेंगे? खैर, एक तरफ तो ये है, मैं इस बात से एग्री करता हूं और मैं इनके साथ हूं। दूसरी तरफ सर, इनकलाब ऐसे नहीं आता। आप लाना चाहते हैं बांग्लादेश वाला इनकलाब, अब आप दूसरी चालें भी खेल रहे हैं। खैर, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा अभी। तो आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं तो ऐसे नहीं होता सर, मौतें जाने देनी पड़ती है, खून देना पड़ता है। इनकलाब ऐसे आता है। अगर आप हवाले देते हैं करबला के, फलाने के जंगों के हवाले देते हैं, तो सर वहां पे खून गया, फिर जाके इनकलाब आया। और राइट मतलब प्लेस पे गया, राइट इशू पे गया, ठीक है ना। आपका इशू राइट है या नहीं राइट है, ये तो फैसला कौम ने करना है या बड़ों ने करना है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वाकई आप लोगों को इस एहतजाज की कॉल की एक परवाह थी, ठीक है, तो आपको बाहर निकल के आना चाहिए था, अवाम को निकल के आना चाहिए था। अवाम को किसके लिए निकल के आना चाहिए था? खान साहब के लिए निकल के आना चाहिए था। अवाम नहीं आई, अवाम ने ये फैसला पारित कर दिया, पाउंड पे रद्द कर दिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसकी रीजन क्या है? अब इसकी जो सॉलिड रीजन में, एक तो पकड़ धकड़, ये तो आपको पता ही है, तो हो ही रही है। जो मैंने सारी चीजें देखते हुए मैंने अपने माइंड का, ये मेरा अपनी बात है, तज़किया मैंने सुनी बात नहीं है, ठीक है, ना कोई जराया ही, ये मेरी अपनी बात है। देखें, इशू क्या होता है कि आप मतलब आज कॉल दे दी, कल कॉल दे दी, परसों कॉल दे दी, अब कॉले पे कॉलेज दी जा रही, इतनी वेली नहीं है आवाम सर, ठीक है। और फिर आप नहीं आते, मुझे बताएं आप कहाँ पे हैं? आप कहाँ पे हैं मुझे बताएं? किसी प्रोटेस्ट में आप नजर नहीं आते, और अगर आप आ भी जाते हैं तो आप भाग जाते हो। तो आवाम अब हमारा प्रोग्राम देखती है, आवाम को पता चल गया मोटू पतलू का, कि मोटू पतलू और के कार्टून में कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है सर,
ठीक है, आप समझते हैं कि अब आवाम आपके पीछे लग जाएगी और आप जहां मर्जी उसको नचाते रहे, ऐसा नहीं है। इतनी बेवकूफ आवाम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि खान साहब को लोग भूल गए हैं, खान साहब से आज भी मोहब्बत करते हैं, खान साहब के चाहने वाले बहुत हैं लाहौर में। अगर कल सारा दिन में 200 बंदा निकला है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि 200 बंदा है। खान साहब का चाहने वाला 2 लाख से ज्यादा बंदा होगा, 3 लाख होगा, 5 लाख होगा, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, फिगर बहुत ज्यादा होगा। बट निकले क्यों नहीं? निकले इसलिए नहीं कि सामने खान साहब नहीं है। आप लोग हो, वो अवाम कहती है कि आप झूठे हो, आप बाहर आते नहीं। मुझे बताएं कि कल हमाद अजहर साहब ने कॉल दी और उन्होंने कहा कि हम निकलेंगे, बड़ा उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, इमरजेंसी वीडियो पैगाम आ गया जी, ये है वो। कहाँ पे खान साहब, वो हमाद अजहर साहब कहाँ निकले ही नहीं। निकलते किसी काफले की शक्ल में निकलते, कोई 50 बंदा ही लेके निकल जाते यार। निकलते गेट से बाहर निकलते, गली में जाते, पुलिस को देखते, नारे मारते, वापस आए थे, कहते मैं आया था जी, आगे फोर्स बहुत लगी हुई थी, ये था वो था, मैं कैसे इसको मतलब आगे तक पहुंचता। ये अपना एजेंडा रखते तो समझ आती कि वाकई ही चलो खान साहब निकले हैं, हमाद अजहर साहब निकले हैं, ठीक है। तो खैर एनीवे, हमाद अजहर साहब, मलक अहमद साहब, मुझे बताएं, मलक अहमद साहब पंजाब असेंबली में सेशन होता फौरी तौर पर आ जाते, क्यों मुझे बताएं ना। यहाँ मीडिया कवरेज मिलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, एहतजाज में नजर नहीं आते कहीं। अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ आप लोगों ने, ऐसे ना करें, ठीक है। आपने अगर निकलना है तो अवाम के साथ निकले, अवाम को बेवकूफ ना बनाए। हमारी अवाम बेवकूफ भी है, अक्लमंद भी है, ठीक है। अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है अवाम को, अवाम इनके प्रोटेस्ट को रिजेक्ट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कतन, क्यों जो पीटीआई वाला मतलब वर्कर है, जो उनको उनका चाहने वाला है, वो कभी भी हुकूमत के अच्छे काम को पसंद नहीं करेगा, ठीक है। यह हकीकत बेस है। बहुत कम लोग होते हैं जो सेंसिबल लोग होते हैं, जो इस चीज को मतलब दोनों तरफ, या नून लीग का चाहने वाला हो वो मतलब पीटीआई का अच्छा काम हो तो वो उसको सपोर्ट करेगा। ये बहुत कम लोग होते हैं, ऐसी सेंस रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप ये कह सकते हैं करोड़ में से, ठीक है, कोई सैकड़ों की तादाद में होते हैं लोग, तो हर कोई ऐसे नहीं करता, ठीक है। बट आपको ये देखना चाहिए जरूर कि आप कहाँ खड़े हुए। खैर ये सारी चीजें हैं। तो जहां तक हमारा ये तज्जिया है जो हमने देखा है, आप मेरी चीज से इत्तेफाक नहीं कर सकते, ठीक है। आपको राय है, आपको हक है कि आप ना इत्तेफाक करें मेरी बात से, बट है ऐसे ही, जिससे मर्जी पूछ लें। हाँ, अगर आप पीटीआई के पेज पे जाएंगे, पीटीआई के यूट्यूब जो चैनल्स हैं, पीटीआई के यूट्यूब जो है वो क्या कहते हैं एंकर्स हैं, वो उनके रिपोर्टर है, जो उनके कैमरामैन है पीटीआई के जो ओनली, ठीक है, जो यूट्यूब चला रहे हैं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात नहीं कर रहा। आप उनसे पूछेंगे, उनके चैनल्स खोलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा लाहौर आया सी, बल्कि लाहौर नहीं पूरा इंडिया तो भी बुला के प्रोटेस्ट किया। कल बड़ा कामयाब रिजल्ट गया जी, पूरा लाहौर में उसी बाहर इकट्ठा कर लेता, इन्होंने कंटेनर हर पासे कंटेनर लाते। मैं देख रहा था यूट्यूब पे उनकी तस्वीरें थंबनेल बने थे, कंटेनर लग गए जी अवाम का आंसू गैस। अच्छा, पुरानी फुटेज उनसी ना वो लगा के आंसू गैस की, ठीक है, वो लगा के अवाम को लगा के फुटेज बना के वो लाइव चला के ना सारा रिपीट पे वो अपलोड किया। खुदा का यार वास्ता, आप लोगों को छोड़ दे, 2 नंबर ही करना है, अपनी अवाम को क्यों बना रहे हैं, और वो अवाम उनको व्यूज दी जा रही है, उनको देखी जा रही है। छोड़ दो यार, आप किन चक्रों में पड़े हुए, हमको नहीं पता ये जो 2 नंबर करते हैं काम। आपको अगर इतनी मोहब्बत, इतनी लगन है अपने लीडर से, इतनी चाहत अपनी पार्टी से, तो आप खुद जाएं अपनी लोकेशन पे, आप विजिट करके जाएं। मोबाइल आपके पास है, ये सोशल मीडिया का दौर है, फास्ट दौर है, ठीक है। आप खुद जाए, जाके विजिट करें, देखें, वीडियो बनाएं, फिर आप अगर आप समझते हैं कि मुझे वहां स्टे करना चाहिए तो स्टे करें, नहीं आप समझते स्टे करने के लिए तो घर आ जाए, वेरी सिंपल। खैर एनीवे, ये सारी चीजें थी। और क्या कहते, एक जो बड़ी बात थी जो मैं मतलब मुझे काफी लोगों ने कहा कि उस हवाले से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे आप पंजाब कॉलेज के हवाले से, तो वो कुछ ऐसा मामला था, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता था, क्योंकि किसी की लड़की का मामला, इज्जत का मामला, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस चीज को कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है। क्योंकि देखें, सबकी बहनें होती है, सबकी माएँ होती है, और अभी मतलब गलत इंफॉर्मेशन बेस पे क्या कहते आप बात को शेयर ना करें, ठीक। हकीकत बेस तो कोई भी नहीं था, मैं भी नहीं था वहां पे। आप देखें, पता नहीं वाकया हुआ या नहीं हुआ, एक तरफ देखा जाए तो नहीं हुआ, एक तरफ देखा जाए तो हुआ। सोशल मीडिया को देखूं तो वाकया ऐसा लग रहा है कि वहां एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। और अगर मतलब हकीकत बेस को जानने की कोशिश करूं तो कहाँ कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च की है, बिल्कुल रिसर्च की है वहां पे जाके, और मैंने सारी मतलब इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, और मतलब पुलिस की भी सारी जगह मैं गया हूं। तो मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं कुछ वाकया हुआ। बट
मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि किसी की लड़की का मामला है और अब बेचारी वो नाजायज़ लड़की को आपने सोशल मीडिया पे चला चला के उसकी इज्जत का मामला है, उसकी शादी का मामला है। कल को कौन उससे शादी करेगा? कुछ तो हया कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। खैर एनीवे, क्या कहते हैं, ये तो मैं इस पे बड़ी डिबेट कर सकता हूँ, बड़ी बात कर सकता हूँ प्रूफ के साथ, बट मैं नहीं इस पे करना चाहता। और सेकंड बात, जो एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी, कल मैं वो टिकटॉक ऑन मैंने उनकी, तो एक खातून आई तो उस पर लिखा था मैं माँ उसकी। मैंने कहा माँ मिल गई, ठीक है। मैंने कहा ये माँ मिल गई ना, अब मुझे लगता है ये सही कहानी है। फिर मुझे थोड़ा सा कंफर्म हुआ, मैंने कहा ये माँ मिल गई है ना, तो अब मुझे लगता है सही कहानी। मैंने कहा मैं इसको जरूर सुनूंगा। मैंने इसको सुना तो सुनते ही मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार ना, ये माँ नहीं है। माँ ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकती, ठीक है ना। माँ जो होती है ना, माँ माँ होती है। माँ का दर्जा क्या है? माँ माँ तो माँ है ना, ठीक है। तो माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकती जिस तरह वो अल्फाज बोल रही हैं। तो ये मेरी अपनी उस टाइम जजमेंट थी, ठीक है। तो खैर एनीवे, मैंने ना क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा सुन के मैंने फारिग कर दिया। उसके मिलियन में उसके व्यूज आए उसे, और लोग पसंद कर रहे थे। जाहिर माँ आ गई टिकटॉक पे, हर कोई इस पे वीडियो बनाना शुरू हो गया जी, माँ आ गई, माँ आ गई सामने। अब देखें जी, बेनकाब कर दिया ना पकड़ के। ये लोग समझ रहे थे कि फेक फेक फेक। मैंने कहा चलो थोड़ी सी रिसर्च करें, मुझे वैसे भी आदत है हर चीज़ में रिसर्च करने की। तो जी मैंने उसको उसकी बायो में जाके चेक किया, उसकी वीडियोस देखी, वो तो टिकटॉक स्टार निकली, ठीक है। मुझे इतनी हंसी आई, वो गानों पे टिकटॉक नहीं बनाते जैसे ऐसे करके, वो ऐसे करके, ठीक है। वो टिकटॉक स्टार निकली, और टिकटॉक स्टार भी निकली, और पीटीआई की बहुत बड़ी वर्कर निकली। मतलब आप मतलब आप समझ सकते हैं कि पीटीआई की वर्कर निकली है और टिकटॉक स्टार निकली है। और फिर बस क्या, आप उसकी वीडियो जाके देखें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको बल्कि ना वो तस्वीर भी शेयर करता हूँ, लगाता हूँ अपनी इसमें। तो खैर, तो ये आलम था सर, मतलब। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी अपडेट, क्योंकि मैंने उसकी वीडियोस देख ली 2 4 5, तो मुझे उसकी अब अपडेट वाली वीडियो भी फॉलो आ जाएगी। आपको पता है जो मतलब जो सोशल मीडिया की जो सेंस है वो ऐसे ही है, आप कोई चीज को देख लो फिर उसके उसी लाइन की मुतालिक चीजें आती है। तो थोड़ी देर बाद उसकी अपडेट आती है, तो वो ऐसे मैं देखता हूँ उसकी अपडेट, मैंने ओपन करता हूँ। तो जब मैं ओपन करता हूँ पता चलता है कि वो माफी मांग रही है कि जी मैं मां नहीं हूँ, मेरा मतलब कि हम सब मां है। ओ यार खुदा का वास्ता, ये देखो हाथ जुड़े हुए, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं यार आप लोग? कहाँ पे हो? किन जाहिल किस्म के लोगों में आप फंस गए हो, ठीक है। मतलब उसने कहा मैं मां हूं, तो आपने मिलियन व्यूज दे दिए उसको, ठीक है। और सॉरी, इतने लोगों ने उसको देखा, कमेंट्स किए उसके हक में, ये माँ होती है, ये वो। थोड़ी देर में वही माँ कह रही मैं माँ नहीं। मैं कहता ना नहीं, सीधी जी कर ले, मानना पड़ेगा। आई सलूट यू, ठीक है, मिसल मी। कि मैं ये उनको कह रहा हूँ कि भाई मैंने जो वीडियो देखी, इतनी सेंस काम करनी चाहिए इंसान की सर। ऐसा नहीं है, आप बेवकूफ इंसान ना बने, प्लीज, आपकी मेहरबानी। लकीर के फकीर ना बने, मैं तो होंडा ही लासान, ठीक है। ये ना बने सर आप अपनी अवेयरनेस, अपने दिमाग से काम करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है कि जब तक कोई खबर को तस्दीक ना कर लो तो उसको वायरल ना करो। उसका बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ज्यादा गुनाह है, ठीक है। आप अपनी चीज को तस्दीक करो। ऐसे नहीं लोगों के पीछे लगना चाहिए आपको। ये बहुत बड़ी रहती है आप लोगों की कि आप सुनी सुनाई खबर पे पीछे लग जाते हैं। कुछ भी नहीं होता, फेक, सब कुछ फेक, सारा इवेंट बनाया गया, ठीक है। बड़ी टेक्निकल तरीके से उसको लेके आगे चल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ हल्का बुल्का काम हुआ भी है तो उसको अपडेट कर दिया। खैर, मैंने आपको फर्स्ट बात ही कर दी कि मैं इस पे बात नहीं करना चाहता ज्यादा। बट उस औरत पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं मां नहीं हूं यार। वो कहती है मैं मां नहीं हूं, लेकिन ये हम सब माए हैं। मैंने इस सेंस में बात की थी, मैं मां नहीं हूं। लानत यार, ऐसी मतलब ऐसी सोच पे, ठीक है। मैं खातून को लानत नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी सोच पे, मतलब आप इस किस्म की सोच रखते हैं कि आप दूसरे को नीचे गिराने के लिए ये यहां तक जा सकते हैं, यहां तक गिर सकते हैं। तो बाकी फिर अल्लाह हाफिज है। ये वो अवेयरनेस है जो खान साहब ने, ठीक है, आप लोगों को दी है, और मतलब इस कौम को दे दी है। ये वो अवेयरनेस है कि झूठ इतना बोलो, वो किसी ने सही कहा था कि झूठ इस कदर बोलो, चीख चीख के झूठ बोलो कि जो मतलब जिसको बहरा बंदा भी इसको समझे कि ये सच है। तो खैर, इसके साथ ही फिर मुझे इजाजत दें, और आपसे अपील है कि आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें। आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो हमारी पूरी वीडियो देखें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी पूरी वीडियो जरूर देखने की जरूरत है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, वॉच टाइम मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप वीडियो जरूर देख लेते हैं कुछ लोग, बट वो मुकम्मल नहीं देखते। तो हमारी अपील है कि आपसे प्लीज आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। खैर एनीवे, तो इसके साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।